राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। श्री किशोरी जी अपनी दासियों से अत्यंत प्यार करती हैं। दासी कौन है, सहचरी कौन है? जो प्रियाजू की इच्छा शक्ति है और प्रियाजू के सुख के लिए निरंतर चिंतन करती रहती है।
दासी का अर्थ ही यह है कि अपनी स्वामिनी के हित की चिंता करती रहे। दास का अपना चिंता का विषय कुछ नहीं होता, वे केवल इसी चिंतन में तन्मय रहता है कि कैसे मैं अपने स्वामी को सुखी करूं। यद्यपि स्वामी सुख स्वरूप हैं, लेकिन सेवा का चाव ही ऐसा है, सेवा का भाव ही ऐसा है कि अपने सुख की आकांक्षा ही समाप्त कर देती है। ये सेवा की स्थिति, ये सेवा स्थिति है, ये सेवा भाव है, ये अपने सुख की आकांक्षा को समाप्त कर देती है और एक आकांक्षा जागृत हो जाती है, कैसे मैं अपने स्वामी को सुखी करूं, बस, और कोई आकांक्षा नहीं रह जाती। परस्पर होड़ हो जाती है फिर स्वामी और सेवक में। जब सेवक कुछ नहीं चाहता स्वामी की प्रसन्नता के अलावा, तो फिर स्वामी ऋणी हो जाते हैं सेवक के। लोक में भी आपका कोई कार्य कर दे और उसके बदले में कुछ ले ले, तो आप ये विचार करते हैं कि उसने यह कार्य किया तो, लेकिन उसके बदले में उसने ये ले लिया तो हमारा ऋण चुकता हो गया। लेकिन कोई ऐसा हो कि आपका सारा कार्य करे, सब कुछ करे, लेकिन आपसे कुछ चाहे नहीं, आपसे कुछ मांगे नहीं, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा आपसे लेने की उसके हृदय में ना हो, तो क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप आप उसके ऋणी हो जाएंगे। ऋणी का अर्थ कि इसने जो मेरे लिए किया मैं इसके एहसान का बदला नहीं चुका सकता, इसने मेरे लिए इतना किया लेकिन ये अपने लिए कुछ नहीं चाहता। क्या होगा? हमारा बहुत अपनापन उससे हो जाएगा। ऐसे ही जब सेवक भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, तो भगवान ऋणी हो जाते हैं उस उपासक के, ऋणी हो जाते हैं उस भक्त के, और उस भक्त के पीछे ऐसे फिरते हैं, भक्तन पाछे यों फिरत ज्यों बछड़ा संग गाय। जैसे बछड़े के पीछे रंभाती हुई गाय भागती है, इसी प्रकार उस भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं भगवान। पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी कह रहे हैं, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। अब उसकी वह निष्काम स्थिति भगवान को बस में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। हम नाम का रटन तो करते हैं, लेकिन बड़ी कामनाएं हैं हमारे हृदय में, अनुकूलता की इतनी आकांक्षाएं हैं हमारे हृदय में कि नाम से प्राप्त होने वाले वैभव का दर्शन भी नहीं कर पाते हम, इन लौकिक कामनाओं में ही फंसे रह जाते हैं। लेकिन जो भगवान के लिए केवल भगवान का नाम जप करता है कि मैं केवल हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, श्री हरिवंश मेरे प्राण धन है, सेवक श्री हरिवंश ही जाचे, बस हरिवंश नाम में रट रहा हूं, तो इसका फल यही प्राप्त करना चाहता हूं कि मुख से हरिवंश हरिवंश अर्थात कृष्ण कृष्ण में रट रहा हूं, राम राम में रट रहा हूं, तो मुझे इसका फल यही चाहिए कि मैं राम राम रटता रहूं, कृष्ण कृष्ण रटता रहूं, राधा राधा रटता रहूं। जब इस प्रकार से कोई नाम जप करता है तो वह भगवान को अपने बस में कर लेता है। अपने बस करे राखे रामू, बस में समझते हैं जैसे किसी को कोई हिप्नोटाइज कर ले तो जैसे कहेगा वैसे करना पड़ेगा उसको। खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, इधर जाओ तो इधर जाओ, उधर जाओ तो उधर जाओ। यही तो होता है बस में करने में। नाम जापक भगवान को बस में कर लेता है, भगवान उसके इशारे पे नाचते हैं। बोले ये क्या मनगढ़ंत बातें आप कह रहे हो, इसका कोई आधार है क्या? भगवान के वचन ही आधार हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं।
भक्त ने कहा ऐसे करो प्रभु, भगवान वैसे करने लग गए। आप मेरे प्राण हो, भगवान कहते हैं हाँ तू मेरा प्राण है। जो जिस प्रकार से भजना चाहता है उस प्रकार से भगवान उसे भजते हैं। ये क्या है? ये दासत्व का फल है, ये दास भाव का आनंद है, ये दास भाव का प्रभाव है कि भगवान उसके हाथों की कठपुतली हो जाते हैं। भक्त हमारे पग धरें तहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। जहां मेरा भक्त चरण धरता है वहां पहले ही मैं उसके चरणों पड़ने से पहले अपना हाथ लगा देता हूं। ये भक्त को अनुभव में नहीं होता, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी क्लेश उसके हृदय को नहीं छू पाता, तब उसे प्रतीत होता है कि अगर इतनी सब विरोधात्मक बात मेरे हृदय में होते हुए भी मेरे हृदय में किंचन मात्र भी क्लेश नहीं है, तो ये कृपा केवल प्रभु की है, वो है मुझे संभाले हुए है। दास के हृदय में किंचन मात्र भी क्लेश नहीं होता, अशांति नहीं होती। वो अपने स्वामी के बल पर बलवान होता है, स्वामी के बल पे गरजता है, स्वामी के बल पर उत्साहित रहता है। ये दास का जीवन होता है। श्री जी का नाम है दासी वत्सला, दासी वत्सला कर ही राधा। अपनी दासियों से बहुत प्रेम करती हैं श्री जी, दासियों से प्रेम करती हैं। हमें उनका प्रेम प्राप्त करना है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? उनकी दासी बनना पड़ेगा, दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए जो पूर्ण समर्पण के प्राप्त करने की इच्छा से शरणागति के साधनों को करते हैं, उन शरणागति के साधनों में जो 13वां सूत्र है वह यही है, अपने प्रभु का नित्य सेवक भाव हृदय में धारण करना, अपने को प्रभु का नित्य सेवक समझना, नित्य निरंतर। अपनी जो उपासना है उसमें भी देखिए महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी, इस पद में कहते हैं, तुम जो कंचन तनी प्यारो लाल मरकत मणि, उभय कलहंस हरिवंश बलि दासुरी। हरिवंश बलि दासुरी, दास भाव। आचार्य चरण ने स्वयं स्वीकृत किया इस भाव को, मैं प्रिया प्रीतम का दास हूं। सखी तो हूं ही लाडली जू की, लेकिन दास भाव हृदय में है, उसी से दुलार हो रहा है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, मांगो मन मनसी दासी अपनी करी, पूर्ण काम सदा हृदय। आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए, मैं आपकी दासी हूं। यद्यपि आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी दास दासी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में आकांक्षा है कि मैं आपकी दासी पद को स्वीकार करूं। दास भाव ये आचार्य चरण ने भी कहा, और श्री सेवक जी महाराज स्वयं जो श्री लाडली जू के स्वरूप अपने हित संप्रदाय में कहे गए, लाडली जू के अंश से ही प्रकट हुए श्री सेवक जी महाराज, वह कह रहे हैं, एक जगह सेवक जी कह रहे हैं, सेवक गुण नाम आस कर वरने, अब निज उदासी कृपा करण। आप अपनी दासी पर कृपा करिए, दास भाव स्वीकार करना, हृदय में निरंतर ये भाव रहना, मैं अपनी लाडली जू की दासी हूं, मैं अपनी स्वामिनी की दासी हूं। तो आप देखेंगे कि दास के अंदर स्वामी का बल जागृत हो जाता है। लाडली जू के बल पर लाडली जू की दासियां गरजती हैं। देखो श्याम सुंदर से भी कहती हैं कि मेरे धूर्त प्रवर निकटः क्वासीनः प्राण सख्य। किसी की सामर्थ्य नहीं है ये कहने की, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं श्री कृष्ण चंद्र जू, तत्वन के तत्व हैं, जितने भी संसार में तत्व हैं उन सब के तत्व हैं श्री कृष्ण। किसी की सामर्थ्य है कि भगवान से ऐसा कह दे? अच्छे अच्छों की पिंडुरी कांपती है भगवान के आगे। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, वर्षतेन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मेरे भय से ये समष्टि सृष्टि चल रही है, भगवान के भय को धारण करके चल रही है।
ये सारी सृष्टि ऐसे हैं, लेकिन लाडली जू की दासियां तेरे रहे मोहन रसियासों, बोलत अटपटी बाणी, हम श्री श्यामा जू के बल अभिमानी। हम लाडली जू के बल के अभिमानी हैं। तो इस बल का प्रताप क्या हुआ कि औरों की तो बात छोड़ो, टेढ़े रहे मोहन रसियासों। यद्यपि जितना प्यार लाडली जू की सखियां लाडली जू से करती हैं, उससे अधिक प्यार श्याम सुंदर से करती हैं। जैसे अपने प्रिय की वस्तु भी अत्यधिक प्रिय होती है, ऐसी हमारी लाडली जू श्रृंगार करती हैं, हमारी लाडली जू नृत्य करती हैं, हमारी लाडली जू गायन करती हैं। तो किसकी प्रसन्नता के लिए? श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए। जब श्याम सुंदर हमारी लाडली जू की प्रसन्नता है, उनके सुख के साधन हैं, उनके सुख समूह हैं, तो हमारे लिए लाडली से भी ज्यादा प्राण प्रिय है। लेकिन ये रस की वार्ता कि लाडली जो अगर मान कर जाए तो श्याम सुंदर के भी बस की बात नहीं है कि वह बिना सखियों की आज्ञा के, बिना उनके प्रणत हुए और कुंज में प्रवेश कर जाए। इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए ये जो दास भाव है, ये दास भाव स्वामी के बल पे बलवान होता है। कुछ नहीं है उसकी सामर्थ्य, लेकिन सारी सामर्थ्य उसके अंदर है। क्यों? क्योंकि वो इतने बड़े का सेवक है। जो मनुष्य अपने को प्रभु का दास मानता है, अर्थात जो दास से रति से प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण कर प्रभु का बन जाता है, प्रभु उस पर बड़ी भारी कृपा करते हैं। महापुरुषों के वचन है। जो अपने को प्रभु का दास मानता है, स्वामी ना मानकर, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये जो भी कुछ है मेरे पास वैभव वह सब प्रभु आपका है और मैं आपका दास हूं। स्वामी बनने की चेष्टा नहीं, स्वामी बनने की आकांक्षा नहीं। भक्ति मार्ग के पथिक हैं अपने जन, दास बनने की आकांक्षा। भगवान उस पर बड़ी भारी कृपा करते हैं। श्री हनुमान जी, श्री भरत जी प्रभृति महान भक्त इस दास्य रति के ही परम उत्कृष्ट उदाहरण हैं। श्री हनुमान जी की दास रति, श्री भरत जी महाराज की दास्य रति, कैसा दासत्व है कि भगवान को ऋणी बना लिया। अगर ये कहा जाए कि भगवान भरत जी के दास हो गए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी दास्य रति। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम, राम जपु जेही। श्री भरत जी के समान कौन राम जी से प्रेम करने वाला होगा? सारा संसार राम 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 ऐसा रटन करता है, लेकिन राम जी भी भरत जी का रटन करते हैं, भरत जी के नाम का जप करते हैं। भरत 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 ऐसा रटन करते हैं। जग जपु राम और राम जपु जेही, भरत सरिस को राम सनेही। दास्य रति में इतना प्रभाव है कि भगवान को वश में कर लिया, कोई आकांक्षा नहीं। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जब वन में गए श्री भरत जी महाराज, भरतलाल राम जी को वापस लेने के लिए कि मैं उनके बदले 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करूंगा और श्री रघुनाथ जी को, श्री सियाजू को वापस अयोध्या भेज दूंगा। गए, प्रार्थना करी, बहुत वार्तालाप हुई, बहुत सबने समझाया, लेकिन जब भरत जी की प्रेम की विरह दशा देखी तो श्री रघुनाथ जी ने निर्णय भरत जी के ऊपर छोड़ दिया कि आज का समय है, कल जो भरत निर्णय कर देंगे।
वो मैं शिरोधार्य करूंगा, वो स्वीकार करूंगा। इसकी बात को मैं नहीं टाल सकता और मैं जानता हूं भरत मेरी रुचि के प्रतिकूल निर्णय नहीं कर सकते। सेवक का स्वरूप है ऐसा। भरत जी गए एकांत और विचार करने लगे कि सेवक की किसी हट से अगर स्वामी को संकुचित होना पड़े तो फिर सेवक किस काम का, फिर वो सेवक किस बात का। स्वामी संकोच में आ जाए, स्वामी के हृदय में ये बात आ जाए कि अरे ये ऐसा सोचेगा तो मुझे इसके अनुसार करना चाहिए, तो फिर वो सेवक किस काम का। भरत जी ने कहा जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई, करुणा सागर कीजिए सोई। आप जिस प्रकार प्रसन्नता का अनुभव करें नाथ, आप वही करिए। यह है सेवक का स्वरूप। या छोटी सी प्रतिकूलता आने पर हम भगवान पर प्रश्न कर देते हैं और कहते अपने आप को सेवक हैं, दास हैं, लेकिन दास का स्वरूप होता क्या है, स्वामी की रुचि। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई। आप ऐसे प्रसन्न हैं ना, ऐसे प्रसन्न रहिए। रघुनाथ जी के मुख से निकला, ठीक है भरत, 14 वर्ष, केवल 14 वर्ष, फिर मैं तुम्हारे नजदीक होऊंगा, तुम्हारे पास होऊंगा। भरत जी ने कहा आपने कहा है 14 वर्ष, 14 वर्ष की अवधि से एक दिन भी ऊपर हुआ तो ये भरत के प्राण इसके शरीर में नहीं रहेंगे। तो जब पूरी लीला हो गई है, लंका पर विजय प्राप्त कर ली है और अवधि पूरी होने वाली है, और रघुराज जी ने विचार किया कि हमको सबको प्रणाम नमस्कार करना पड़ेगा, हो सकता है विलंब हो जाए, तो श्री हनुमान जी को पहले ही भेज दिया, जाओ भरत से कहो जाके हम आ रहे हैं। कहीं उसे सूचना न मिली तो वो अपने प्राण न त्याग दे। ये है सेवक का स्वरूप। सेवक जब ऐसे हो जाता है तो भगवान उसके सामने ऐसे हो जाते हैं। सेवक जब शरणागत हो जाता है भगवान के आगे, स्वामी के आगे, तो स्वामी को शरणागत होना पड़ता। हाँ, सेवक अगर कुछ मांग कर ले तो स्वामी को लगता है कि इसने प्रेम के बदले में कुछ मांग तो लिया ही, तो फिर वो महत्व नहीं रह जाता। श्री हनुमान जी महाराज ये सब सियाजू का पता लगा के आए, सब लंका को पूरा विध्वंस कर दिया, और जब आए वापस तो बड़ी तारीफ करी गई हनुमान जी महाराज की कि देखो इन्होंने सियाजू का पता लगाया, ऐसा किया ऐसा किया। तो श्री रघुनाथ जी बोले तुम सन तात उरण में नहीं, तुमने जो सेवा का कार्य किया है ना, मैं इससे उर्ण नहीं हो सकता कभी। अस अभिमान, कैसा स्वभाव, कैसा प्रभाव सेवक का, इस अभिमान से जो भरा हुआ है मैं अपने स्वामी का सेवक हूं, उससे कैसे भगवान बिके हुए रहते हैं। भगवान कह रहे हैं तुम संतात उर्ण में नहीं, मैं उर्ण नहीं हो सकता तुम्हारे इस उपकार से। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए ना सकत मन मोरा। प्रति उपकार तुम्हारा क्या करूं मैं। श्री हनुमान जी बोले कि आप संकोच में क्यों आ रहे हैं। नहीं, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, और ये सब जो भी कुछ मेरे द्वारा हुआ ना, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये तो आपकी प्रभुताई है, मेरी प्रभुताई नहीं है। ये तो आपका प्रताप है, मेरा कुछ इसमें प्रताप नहीं है। और बल्कि श्री हनुमान जी महाराज का प्रताप अतुलित बलधामम हेम शैलावधेयम धनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। सकल गुणों के निधान है श्री हनुमंत लाल जी महाराज। प्रताप पूरे विश्व में चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। प्रताप चारों तरफ खूब विख्यात है श्री हनुमान जी महाराज का। लेकिन हनुमान जी की शैली क्या है, वो कह रहे हैं मेरा प्रताप नहीं है, सो सब तब प्रताप रघुराई, आपका प्रताप है। ये होता है सेवक। स्वामी के बिना उसका जीवन कुछ नहीं है। उसके हृदय में अगर ऐसी बात आ गई ना कि ये गुण मेरे और स्वामी के बीच में आ रहा है, तो वो उस गुण को का भी परित्याग कर सकता है। इस बात में आश्चर्य होगा। दोष की तो बात छोड़िए, अगर उसके हृदय में ये बात आ गई कि ये जो गुण है
ये मेरे और स्वामी के संबंध के बीच में आ रहा है, तो वो उस गुण का भी परित्याग कर देगा। सब कुछ परित्याग कर सकता है अपने स्वामी के लिए, इसलिए भगवान बिक जाते हैं। इस साधन में साधक को भ्रमवश गिरने का भय नहीं है। जब दास भाव हृदय में आ जाता है, वे अपने को दास मान लेता है प्रभु का, तो इस दास भाव में रत्ती भर भी गिरने का भय नहीं है। वह स्वामी के असीम बल से सदा सुरक्षित और बलवान रहता है, क्योंकि जिसका आश्रय लिया है उसके बल पर बलवान रहता है। जो जिसकी शरण ले लेता है उसको उसकी लज्जा रखनी पड़ती है। देखिए, जिस जल की धारा में गजराज बह के चला जाता है, बड़ी धारा आई, बलवान गजराज है, लेकिन बह के चला जाएगा जब जल की धारा आएगी। और उसी जल की धारा में उस जल की आश्रित मछली, बिकट से बिकट जल की धारा क्यों ना हो, लेकिन उस जल की धारा में उल्टी भी तैरती हुई चली जाएगी ऊपर। जो जिसकी शरण में उसको उसकी लाज रखनी पड़ती है। दास्य भाव से कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है तो भगवान उस दास्य भाव की लाज रखते हैं। स्वामी के भय से पाप ताप उसके समीप नहीं आ सकते, उस दास के जिसके हृदय में भगवान का दासत्व स्वीकार किया हुआ है। काम क्रोध आदि चोर डाकू उसका पीछा नहीं कर सकते। अभी हमारे हृदय में दास भाव नहीं है तो ये काम क्रोध आदि बार बार हमें पछाड़ते हैं। जिस समय दास भाव का प्राकट्य हो जाएगा हृदय में, इनकी सामर्थ्य नहीं है कि हमसे ऐसे छू भी सकें हमें। सरकार का छोटा सा नौकर भी जैसे सरकार समझा जाता है, उसके अपमान से सरकार का अपमान, उसके तिरस्कार से सरकार का तिरस्कार। अब जैसे सरकारी नौकर हो कोई, आप उसे ऑन ड्यूटी कुछ कह देंगे तो फिर वो सरकार का अपमान समझा जाएगा। उस तरीके की धाराएं लगेंगी कि आपने ऑन ड्यूटी अफसर को इस तरीके से आपने प्रताड़ित किया या ऐसे अपशब्द कहे तो आपको उसका दंड मिलेगा। उसके तिरस्कार से सरकार का तिरस्कार, उसके कार्य में हस्तक्षेप करने से सरकारी कार्य में हस्तक्षेप करना माना जाता है। बहुत बड़ा दंड है इसका। तथा उसके कार्यों की जिम्मेवारी सरकार पर रहती है। इसी प्रकार भगवान के सेवक भक्त का अपमान या तिरस्कार भगवान का अपमान या तिरस्कार माना जाता है। अतएव कोई भी पाप ताप आदि भगवान के भय से उसको नहीं सता सकते। उसके कार्य की जिम्मेवारी भगवान पर रहती है, क्योंकि वे बिना किसी वेतन या पुरस्कार के, बिना संकल्प के दिन रात तन मन से प्रभु की सेवा में लगा रहने के कारण उन्हीं का स्वरूप हो जाता है, उनका खास प्रतिनिधि बन जाता है। क्योंकि कुछ चाहता नहीं है ना, भगवान से भी कुछ नहीं चाहता। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। आपकी सेवा ना मिले और आप हमें सालोक्य सृष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत, आप ये विविध प्रकार की जो 5 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है वे आप हमें देना चाहो, सालोक्य मुक्ति देना चाहो, साष्टी मुक्ति देना चाहो, सामीप्य मुक्ति देना चाहो, सारूप्य एकत्व मुक्ति देना चाहो, हम नहीं ग्रहण करेंगे। बोले क्या ग्रहण करोगे फिर? आपकी सेवा ग्रहण करेंगे बस। सेवक सेवा के बिना कुछ नहीं चाहता। गुण गावत सोई जीवन जीजे। गुण गाता हुआ सेवक अपने स्वामी का यश गाता हुआ अपने जीवन का व्यतीत करता है। ऐसा सेवक का स्वरूप होता है, वे प्रतिनिधि बन जाता है भगवान का, भगवान का ही स्वरूप बन जाता है। तिनमें तो कछु अंतर नाही संत कहो चाहे राम। इसी बात को गोस्वामी जी एक जगह कह रहे हैं, मालिक को गोत गोत होत है गुलाम को। जो मालिक का गोत्र होता है वही गुलाम का गोत्र हो जाता है। जो अशुल्क दास होता है, बिना कुछ लेन देन वाला, तो आप देखिए लोक में भी ऐसा देखने को मिलता है। यद्यपि यहां तो सब स्वार्थ से पूरे थे, फिर भी अगर किसी को ऐसा दास मिल जाए, ऐसा नौकर मिल जाए जो कुछ नहीं चाहता बस रहता है, तो उसको परिवार में सम्मिलित कर लिया जाता है। ये हमारे परिवार का जन है, ये अलग नहीं है हमसे, ये बिलग नहीं है। उसका कोई अपमान कर दे तो स्वयं का अपमान माना जाता है स्वामी का। ऐसी जो अशुल्क दासिका बिना किसी लेन देन के प्रभु का सेवक बन गया है, कोई आकांक्षा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, प्रभु से भी कोई इच्छा नहीं, तो वह मालिक का गोत गोत होता है गुलाम को।
इसीलिए देवर्षि नारद जी ने कहा तस्मित् तज्जनी भेदा भावात, भगवान में और भगवान के जनों में भेद का अभाव है, भेद नहीं है दोनों में। जैसे भगवान है वैसे भगवान के जन हैं, बल्कि मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। भगवान का तो आदेश है मेरे से भी अधिक गुरुजनों को जानो, संतों को जानो। मोते अधिक संत करी लेखा, मेरे से अधिक संतों को जानो, ऐसा भगवान की आज्ञा है। भगवान से भी बढ़कर हो जाते हैं वे। आलस्य और प्रमाद छोड़कर सदा स्वामी की सच्ची और अनुकूल सेवा में लगे रहना ही सेवक का सहज स्वभाव होता है। भगवान कहते हैं मैं ऐसे सेवक का ऋणी बन जाता हूं। बदले में मोक्ष ले ले तब भी किसी तरह ऋण उतर जाता है। बदले में कुछ ले ले भगवान से तो भगवान का ऋण उतर जाता है कि इसने कुछ ले लिया, ठीक है। पर जो कुछ लेता ही नहीं और सेवा भी छोड़ता नहीं है, उसका ऋण कैसे उतरे? उससे कभी ऋण नहीं हो पाते भगवान। सदा भगवान उस सेवक के अनुसार चलने लगते हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे। जब ये स्थिति आई, सेवक भाव आया, जिस प्रकार से प्यारी की इच्छा हो वही मैं करूंगा, वही मुझे अच्छा लगता है, तो भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे, ये स्थिति आ जाती है। फिर भगवान भी उस उपासक की इच्छा के अनुसार बरतते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। इसलिए प्रभु की इच्छा में अगर हम तन्मय रहेंगे, उनकी इच्छा में आनंदित रहेंगे, तो आप पाएंगे आपके हृदय में निरंतर आनंद की स्फूर्ति होगी। जिस आनंद की आकांक्षा से अनंत वर्षों से अपने भटक रहे हैं ना कि हमें सुख मिल जाए, हमें आनंद मिल जाए, वे सुख और आनंद केवल और केवल भगवान की शरण में मिल सकता है। ये केवल बात बनाने के लिए ये निवेदन नहीं कर रहे, ऐसा है। जो सुख हो तो गोपाल ही गाए। जो सुख भगवान का यश गायन में है, भगवान के नाम रटन में है, वो त्रिलोकी में कहीं सुख नहीं है। ये शुरुआत में अनुभव नहीं होगा। आप थोड़े दिन नाम का रटन करिए, नाम का जप करिए, धीरे धीरे संसार की असलियत आपके सामने आने लगेगी। बिल्कुल आपसे कोई हंस के बात करेगा, आपको प्रत्यक्ष अनुभव ऐसा होगा हृदय से कि नाटक कर रहा है। प्रत्यक्ष ऐसा दिखेगा आपको। यद्यपि आप भी उसके साथ हंस रहे होंगे, लेकिन अंदर ये लाइन चल रही होगी, नाटक कर रहा है। प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। हे नाथ, आपने मुझे स्वीकार कर लिया, आपकी जय जय हो, आपकी जय जय हो। आपने मुझे सब प्रपंच से बचा लिया, आपकी जय जयकार हो। ऐसे उत्साहित बना रहता है, ऐसे आनंदित बना रहता है उपासक। लेकिन ये प्रारंभ में नहीं अनुभव आता। धीरे धीरे नाम का रटन करते करते जो विषय वासनाओं के संस्कार तक हैं, वे सब जब भस्म हो जाते हैं, तब धीरे धीरे ये स्फूर्ति होती है कि जो असलियत है वो दिखने लगेगी। जो असलियत है संसार की वो दिखने लगेगी आपको। शास्त्र वचन, संत वचन, गुरुजनों के वचन बिल्कुल भी कपोल कल्पित नहीं होते। ऐसा नहीं है जो मन में आया सो कह दिया, नहीं, वह अनुभवी वचन होते हैं। वो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। वे कह रहे हैं, हम स्वीकार कर ले तो हमें अनुभव हो जाएगा, बस स्वीकृति की बात है। और अगर अंदर ये गणित चलता रहा, अरे कह तो रहे हैं, ऐसा होता थोड़ी है कुछ, अगर ऐसी बात रही दिमाग में तो अनुभव नहीं होगा। और अगर ऐसी बात रही हृदय में कि ऐसा ही है जैसा कहा जा रहा है, तो अनुभव हो जाएगा, स्वीकृति से अनुभव हो जाएगा। आपको दिखने लगेगा संसार का स्वरूप, आपको दिखने लगेगा स्वार्थ पूरित नेत्र, आपको दिखने लगेंगे स्वार्थ पूरित चेष्टाएं, आपको दिखने लगेंगी कैसा संसार स्वार्थ से परिपूरित है। और जब भगवान के चरणों में और भगवान के जनों के चरणों में आएंगे, तब आपको ये दिखने लगेगा कि कैसा होता है निस्वार्थ प्रेम, कैसा होता है किसी से बिना किसी कामना के प्रेम करना। ये केवल भगवान या भगवान के जनों के बीच में आने पर ही पता लगता, अन्यथा नहीं लगता। देखिए, भगवान के जनों को कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन फिर भी आपके लिए आपसे वार्ता करते हैं, आपके लिए आपसे कहते हैं कि आप सुधरिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि हमने ऐसा किया तो हम भी उस परम सुख को प्राप्त हो गए। लेकिन संसार की बड़ी विचित्र चाल है, जब महापुरुष जन प्रियता के साथ समझाते हैं
तो संसार को लगता है कि ये सब ठग हैं, ठग रहे हैं, ये हमसे हमारा धन ऐश्वर्य लूटना चाहते हैं, ये वैभव लेना चाहते हैं। ये विपरीत मानसिकता जो है ये महापुरुषों का लाभ नहीं लेने देती। अनेक प्रकार की विपरीत मानसिकताएं ये महापुरुषों का लाभ नहीं लेने देती। इसलिए महापुरुषों का लाभ लेना है, भगवान में जो सुख है उस सुख का अनुभव करना है, तो अपनी इस मन बुद्धि को बीच में से हटा करके केवल महापुरुषों के वचनों का आश्रय लेकर स्वीकार करते चले जाएं तो अनुभव हो जाएगा। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री नित्यानंद प्रभु गौड़ देश में नवद्वीप में विराजमान है और खूब भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं। जो कोई भी सामने पड़ता है या स्वयं किसी के भी सामने जाते हैं तो उससे यही कहते हैं, भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, एक बार हरि हरि कह दो, एक बार हरि हरि कह दो। ऐसी उनकी आकांक्षा रहती है। लेकिन वेशभूषा श्री नित्यानंद प्रभु की, उनका वह स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु का बड़ा विलक्षण है। पान चबाए हुए, माथे पर पगड़ी, रेशमी वस्त्र, बड़े बड़े सुंदर सुंदर आभूषण धारण करते। तो क्या होता है, जिनकी बाहरी दृष्टि होती है वो बाहर के दृश्य ही देखते हैं। एक चरित्र आता है महाप्रभु जी के ही चरित्र में, पुंडरीक विद्यानिधि। आप देखिए कैसे ठाट बाट से रहते हैं, ऐसा किसी को लगता ही नहीं कि ये भगवान के प्रेमी भी हैं। बाहर वाले दृश्य को देखने वाले लोग अगर उस दृश्य को देखें कि अरे ये ऐसा कोई भक्त होता है क्या, ऐसा कहेंगे उन्हें देख के। लेकिन श्री महाप्रभु जी ने उनकी तारीफ करी कि बड़े परम भक्त हैं, बड़े प्रेमी हैं। तो जब महाप्रभु जी ने तारीफ करी तो सबकी इच्छा हुई महाप्रभु के निज जनों की कि जाकर के दर्शन करें। तो पुंडरीक विद्यानिधि जी के पास गए, बढ़िया सोफा गद्दा लगाए और एकदम जैसे शौकीनी होती है इस प्रकार से पूरा वस्त्र आभूषण और सुसज्जित होकर, इत्र लगा हुआ है, फुआ लगा हुआ है, एक हाथ में पेय पदार्थ है और आनंद के साथ पान चबाए हुए हैं और बस्ती से बैठे हैं। जैसे ही देखा जनों ने तो बोले, महाप्रभु जी इनकी तारीफ कर रहे थे। अच्छे अच्छों को भ्रम हो जाता है परमहंस कोटि के महापुरुषों का दर्शन करने पर, अच्छे अच्छों को भ्रम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है बार बार कि किसी की बाहरी चेष्टा मत देखो, किसी भी उपासक की, किसी भी संत की, किसी भी महापुरुष की बाहरी चेष्टा मत देखो, उनकी आंतरिक स्थिति देखो कि उनकी आंतरिक स्थिति कहाँ है। महापुरुषन ने सब रस गाए और देखनो यह है, उनको हियो कहाँ ठहरानो सोई कहनो, उनका हृदय कहाँ है ये देखना है, उसे अंगीकार करना, उसे स्वीकार करना है। भगवान नाम की गूंज हुई, श्री कृष्ण रूप माधुरी के एक आध श्लोकों का गायन हुआ, हुंकार मार के पुंडरीक विद्यानिधि जो सुंदर शैया पर विराजमान थे, सुंदर गद्दा वद्दा लगाए हुए और सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए, जैसे कृष्ण रूप माधुरी का वह दिव्य वर्णन उनकी श्रवणेन्द्रिय में गया, हुंकार मारी, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, उछल पड़े। कहीं वस्त्र हैं, कहीं आभूषण हैं, कहीं तिलक, कहीं सब तितर बितर हो गया। देखा ऐसा प्रेम श्री कृष्ण से। अब देखिए बाहरी दृश्य से कोई जान सकता था, लेकिन जो बाहरी दृश्य देखते हैं उनको जब तक बाहरी दृश्य ना दिखाया जाए तब तक वो मानेंगे नहीं कि ये भगत है। ये लौकिक दृष्टि है। आंतरिक स्थिति को जो जिसको लेने के लिए हम आए महापुरुषों के निकट, उसको ले ही नहीं पाते हैं। बाहरी दृष्टि, बाहरी दृश्य में ही हम फंस जाते हैं और उनके आंतरिक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते, उसका लाभ नहीं ले पाते। ऐसा ही हुआ। यद्यपि श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के सहपाठी मित्र थे और महाप्रभु जी की महिमा भी जानते थे, सब जानते थे, लेकिन फिर भी उनके हृदय में भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया कि नित्यानंद प्रभु सन्यासी और ये सब
उचित नहीं है। श्री नित्यानंद प्रभु गौड़ देश में जाकर जगत को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का उपदेश करते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की वेशभूषा, भाव भक्ति, आचार व्यवहार तथा विलास विभ्रम को देखकर बहिरंग लोग नाना प्रकार की आलोचनाएं करने लगे। दैवात इनकी अपूर्व लीलाएं देखकर नवद्वीप वासी एक ब्राह्मण को भी शंका हो गई कि ये तो सन्यासियों का धर्म नहीं है, आभूषण पहनना, पाग बांधना, ये सन्यासी को सुशोभित नहीं होता। श्री नित्यानंद प्रभु यह सब क्या करते हैं? ये ब्राह्मण श्रीमन महाप्रभु के सहपाठी हैं। श्री गौरांग चरणारविंद में इनका दृढ़ विश्वास भी है, किंतु श्री नित्यानंद प्रभु के तत्व से ये अनभिज्ञ हैं। श्री नित्यानंद प्रभु को ये नहीं जानते, ये कौन है असलियत में ये नहीं जानते। अब जब महाप्रभु जी के चरणों में प्रेम रखने वालों की ऐसी दशा है तो साधारण जीव की क्या दशा होगी। इसलिए महापुरुषजन बहुत संभल के चलते हैं संसार में। यद्यपि उनके बस में कुछ नहीं होता, फिर भी यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम, ऐसी हृदय में भावना रखते हैं। श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों की इच्छा से ये ब्राह्मण आए नीलांचल जगन्नाथपुरी। महाप्रभु जी वहीं विराजमान हैं। इन्होंने विचार किया हम जाएंगे तो नित्यानंद प्रभु की भी शिकायत करेंगे कि आपने भेजा है उन्हें जगत कल्याण के लिए, और देखिए उनके द्वारा क्या क्या चेष्टाएं हो रही हैं, ये सब बताएंगे उन्हें जाकर। वहां पहुंचकर इन्होंने श्रीमन महाप्रभु के दर्शन कर आनंद लाभ किया, परंतु श्री नित्यानंद प्रभु में जो इनकी अश्रद्धा हो गई थी उसके लिए इनके मन में द्वंद्व चलता रहा, हृदय में द्वंद्व चल रहा है। नित्यानंद के इस वेश का यह कारण भी हो सकता है कि ये लोक उद्धार के लिए जैसे लोग हैं वैसा बनकर ही उनके बीच में उतरकर और उनका कल्याण करने के लिए उनके जैसा बनकर के तुम ऐसी स्थिति से भी ऊंचे उठ सकते हो, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन बड़ा इनके हृदय में क्षोभ हुआ। गया महाप्रभु जी के निकट वह ब्राह्मण और जाकर के उसने कहा कि महाप्रभु हम आपसे क्या कहें, नित्यानंद सन्यासी होकर विलासी गृहस्थों का सा आचरण करता है, रेशमी वस्त्र पहनता है और भांति भांति के बहुमूल्य आभूषण धारण करता है, पान खाता है, सुगंधित माला चंदन आदि धारण करता है, वे ऐसे क्यों करते हैं? सन्यास धर्म के तो ये बिल्कुल विपरीत है, नहीं करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा सुनो सुनो सुनो, रुको रुको, अपराध मत करो। महाप्रभु जी ने कहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से, महापुरुषों का चरित्र अगम्य होता है। आप मन बुद्धि के द्वारा, इस बुद्धि की अटकलों के द्वारा महापुरुषों के चरित्र को नहीं समझ सकते। राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, जैसे भगवान मन बुद्धि और वाणी के द्वारा नहीं समझे जा सकते, ऐसे भगवान के जन भी मन बुद्धि वाणी के द्वारा नहीं समझे जा सकते, अगम्य हैं और शास्त्रीय विधि निषेधों के परे होते हैं महापुरुष। इस बात को तुम समझो। देखो भागवत में कहा है, श्रवण करो, न मय्येकांत भक्तानाम, मेरे जो एकांतिक भक्त हैं, न मय्येकांत भक्तानाम गुण दोषोद्भवा गुणा साधुनाम समचित्तानाम बुद्धे परमुपेयुषाम। जिन भक्तों की संसार में आसक्ति नहीं रही है, जो समदर्शी हैं, जिन्होंने प्रकृति से परे अधोक्षज परमेश्वर को प्राप्त कर लिया है, ऐसे मेरे एकांतिक भक्तों को विधि निषेध जनित पाप पुण्य का फल भोग करना नहीं पड़ता। उनके द्वारा बहुत बड़ा पाप हो जाए तो उसका भोग उन्हें नहीं भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो है ही नहीं। उनका अस्तित्व विलीन हो चुका है प्रभु के श्री चरणों में। वो प्रभु के हाथ की कठपुतली बन गए हैं और उनके द्वारा पूरे जगत का कल्याण हो जाए तो उसके फलस्वरूप उसका पुण्य उन्हें नहीं लगेगा। वह एकांतिक भक्त, भगवान का वचन है, मेरे ऐसे एकांतिक भक्तों को विधि निषेध जनित पाप पुण्य का फल भोग करना नहीं पड़ता। नित्यानंद को गुण दोष वैसे ही स्पर्श नहीं करते। समझ रहे हो ब्राह्मण?
श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा का गायन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि जैसे कमल पत्र को जल नहीं स्पर्श करता, ऐसे ही ये गुण दोष ऐसे महापुरुषों को स्पर्श नहीं कर सकते। आप देखिए, आप बूंद डालेंगे जल की तो वो ढरक जाएगी। उनके जितने भी कार्य हैं वे श्री कृष्ण से संबंधित हैं, उन महापुरुषों के, क्योंकि उनका शरीर श्री कृष्ण की विहार स्थली है। अब वो स्वयं नहीं रह गए उसमें। हम अहंकार के द्वारा चलते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां ये खाऊंगा, मैं वहां ये पीऊंगा, मैं उसे मारूंगा, मैं उसकी पूजा करूंगा। ये हम अपने अहंकार को धारण करके करते हैं। लेकिन जो महापुरुष जन होते हैं वे अपने अहंकार को विलय कर देते हैं प्रभु के श्री चरणों में, और फिर उनका जीवन जो है, उनका शरीर जो है वो भगवान की विहार स्थली बन जाता है, लीला स्थली बन जाता है। पर यदि कोई अनधिकारी व्यक्ति महापुरुषों का अनुकरण करने लगे तो उससे पाप होगा और उससे उसका फल अवश्य भोगना होगा। अब कोई महापुरुषों की चेष्टा देखे, अब ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, इस मनुष्य शरीर को धारण किया उन्होंने और इस मृत्यु लोक में हुए कि जो ऐसी चेष्टाएं करते हैं जो बिल्कुल भी अनुकरणीय नहीं है। श्री सद्गुरुदेव भगवान अनेक उदाहरण देते हैं ऐसे। अब आप बाहरी चेष्टा देखें और ये सोचने लगे ये भगवत प्राप्त हैं और ये ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो कह रहे हैं उसका तो मैं पाप भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप अहंकार रहित नहीं हुए, आपका अस्तित्व समर्पित नहीं हुआ। ये बात है अस्तित्व समर्पण के बाद की। विषपान रुद्र ही कर सकते हैं। बोले महापुरुष जन्म जो भी करेंगे वह हम करेंगे, तो बोले भगवान शंकर ने विषपान किया अपने अनुकूल जो लगता है हमें कि हमें ये, तो हम बड़ों का आश्रय ले लेते हैं कि वो भी तो करते हैं ऐसा, हमें भी कर लेना चाहिए, तो वो तो बहुत और भी कुछ करते हैं, वो भी करो। नहीं, वो करने की सामर्थ्य नहीं है तो ये भी मत करो, जो वो कह रहे हैं केवल उतना करो। नहीं, अनुकरणीय नहीं है महापुरुषों की लीला। कोई और करेगा तो अवश्य मर जाएगा। अधिकारी बई करे ताहन आचार, दुख पाए से ही जन पाप जन्मे तार। महाप्रभु जी उपदेश कर रहे हैं उस ब्राह्मण को कि जो अधिकारी होते हैं वे जो आचरण करते हैं, उन आचरणों को अगर कोई साधारण मनुष्य करे तो वे दुख पाएगा और जन्म जन्मांतर तक उसे क्लेश भोगना पड़ेगा। रुद्र बिने अन्य यदि करे विषपान, सर्वथा मरे सर्व पुराण प्रमाण। रुद्र के बिना अगर कोई विषपान करता है, भगवान महादेव के बिना, तो ये प्रमाणित है कि उसको मरना पड़ेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। नित्यानंद महाधिकारी और विधि निषेध के पार हैं, उन्हें जानने की शक्ति किसमें है? अब देखिए, आप महापुरुषों की किसी भी चेष्टा को प्रमाणित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए बुद्धि न लगाकर केवल अपना काम बना ले। ये अपनी मनगढ़ंत नहीं कह रहे हम, आज फिर बता देते हैं प्रमाण। श्री नित्यानंद चरित्र पृष्ठ संख्या 75, इसकी अंतिम 2-3 पंक्तियां हैं, उसी में ये बात लिखी है। नित्यानंद अर्थात ऐसे महापुरुष जो भगवत प्राप्त हैं, जिनका अपना अस्तित्व कुछ नहीं रह गया, उनके द्वारा अगर ये भी चेष्टा हो जाए तो बिल्कुल भी हृदय में ये भावना मत लाना कि ये कैसे। ताहारे आचार विधि निषेधेर पार, ताहारे जानीते शक्ति आचये कार। देखिए, अब फिर प्रमाणित भी कर रहे हैं। मदिरा यवनी यदि नित्यानंद धरे, तथापि ब्रह्मार बंद कहिलु तो मारे। नित्यानंद चरित्र बड़ा गूढ़ है। जो उनकी निंदा करता है वे विष्णु भक्ति प्राप्त करके भी उसे खो बैठता है। अर्थात ऐसे भक्तों की जो निंदा करता है, अगर भगवत कृपा से उसे भक्ति की प्राप्ति भी हो गई है तो उस भक्ति को खो देगा। लेश मात्र भी भक्ति हृदय में नहीं रह जाएगी अगर महापुरुषों के प्रति दोष दर्शन किया जाएगा तो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन नवद्वीप में जो हो रहा है, ये अवधूत अवस्था जो नित्यानंद जी की है, बड़ी अटपटी लीला है। आप कह तो रहे हो ठीक है, कुतर्की को समझाना बड़ा कठिन होता है। सब लोग उनको सन्यासी बताते हैं, किंतु वे सुगंधित तांबूल चबाते हैं। सन्यासी को तो पान खाना मना लिखा है, नहीं खाना चाहिए। फिर सन्यासी को धातु स्पर्श नहीं करना चाहिए। सोना चांदी आदि ये जो धातुएं हैं उनका स्पर्श नहीं, लेकिन वो वस्त्राभूषण पहनते हैं।
कौपीन को छोड़कर दिव्य रेशमी वस्त्र पहनते हैं, दंड को छोड़कर लोहे का दंड हाथ में धारण करते हैं। प्रभु शास्त्र का आचार तो उनमें दिखता ही नहीं और लोग उनको महापुरुष कहते हैं, तो वे आश्रम धर्म पर क्यों नहीं चलते? जो उनका आश्रम है संन्यास आश्रम, उसके अनुसार उन्हें चलना चाहिए। मैं आपका दास हूं, मेरे हृदय का संशय समाप्त करिए। श्री गौर हरि बोले, विप्र यथार्थ में तो श्री कृष्णचंद्र ही श्री नित्यानंद प्रभु के शरीर में विहार कर रहे हैं। मैं तुमसे बार बार कहता हूं, इस बात को समझ लो। यह आचार्य श्री नित्यानंद प्रभु ही कर सकते हैं। जो उनके दोष बुद्धि करता है वे स्वयं पापी हो जाता है। अतः सिद्धांत को विचार कर महापुरुषों में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। बहुत ध्यान देकर सुने, बहुत काम की बात है। जो ऐसा नहीं करते वे अनेक जन्मों में दुख को ही प्राप्त होते हैं। कैसे? जैसे तैसे करके भगवान की कृपा से भगवान के इस दिव्य मार्ग का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ चलने का, लेकिन अपने ही द्वारा हम अपनी खाई खोद लेते हैं। अपने ही द्वारा अपनी खाई खोद लेते हैं। अपने द्वारा कैसे? अपने मुख के द्वारा महापुरुषों की और वैष्णवों की निंदा करके। यह अपने द्वारा ही अपनी मृत्यु है। जो ऐसा नहीं करते वे अनेक जन्मों में दुख को ही प्राप्त होते हैं। महाधिकारी जो कोई निंदनीय काम करे उसको देखकर निंदा करनी तो दूर रही, केवल हास्य करने से भी मर जाना होता है। कितनी गूढ़ बात कह रहे हैं। किसी महापुरुष ने कोई ऐसी लीला करी जो निंदास्पद है और आपने उसकी निंदा कर दी। चलो आपने निंदा नहीं करी, इसकी भी छूट। आपने निंदा नहीं करी लेकिन आप हंस दिए। अच्छा वो ऐसा करते हैं, हम तो ऐसा समझते थे। अरे राम 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 राम, आप हंस दिए। उसका परिणाम सुन लीजिए। अगर आपने केवल हास्य किया, हंसे, हम तो उन्हें ऐसा समझते थे और वो ऐसे निकले, तो उसका परिणाम क्या हुआ? श्रीमद् भागवत में यह सब तत्व लिखा है, किंतु मालूम तब होता है जब किसी वैष्णव गुरु से श्री भगवान की इस दिव्य वाणी को सुना जाता है, इस भांगमय स्वरूप को सुना जाता है। महापुरुषों के आचरण का उपहास करने से सिद्ध पुरुषों का भी पतन हो जाता है। हम तो साधारण मनुष्य हैं। जो सिद्ध पुरुष हैं, जो सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, उनका भी पतन हो जाता है हंसी करने से। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में विद्यमान है। हे ब्राह्मण, तुम मन लगाकर सुनो। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी कामांध होकर अपनी पुत्री के पीछे दौड़े। जगत प्रसिद्ध है ये बात। अब ये देख करके, अब महापुरुष हैं, ब्रह्मा जी स्वयं भगवत स्वरूप हैं, भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। भगवान की नाभि से कमल और कमल जी से ब्रह्मा, कमलोद्भव भी कहा जाता है इसलिए ब्रह्मा जी को। भगवान के स्वरूप ही हैं, भगवान के अंश ही हैं, महापुरुष हैं, ज्ञान प्राप्त हैं। भगवान ने स्वयं इन्हें ज्ञान दिया, तप करने की आज्ञा दी, चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान करी, ज्ञानी महापुरुष हैं। लेकिन भगवान की लीला विचित्र होती है। वो भागे, वे जब भागे तो ये देख करके प्रजापति मरीचि के 6 पुत्र हंसने लगे। निंदा नहीं करी उन्होंने। ऐसी दशा देख के कि ब्रह्मा जी जगत के ये सृष्टि करता हैं और देखो ये ऐसा हंस दिए। बस इसी पाप के कारण वे राक्षस बने। महापुरुषों की निंदा नहीं करी, हंस दिए, सुन लिया। इसका परिणाम क्या हुआ? राक्षस योनि प्राप्त हुई। राक्षस योनि में भी देवताओं ने उनको गर्भ से निकालते ही मार डाला। भाई राक्षस बने तो ऐसे वैसे राक्षस तो नहीं बनेंगे। सिद्ध जब उतरता है धरती पे तो महात्मा बनेगा तो उच्च कोटि का, और दुरात्मा बनेगा तो उच्च कोटि का। राक्षस बने तो ऐसे राक्षस, देवता घबरा गए और जैसे ही ये गर्भ से निकले तो देवताओं ने मार डाला। देखिए परिणाम, हंसने का परिणाम। जन्म पुनः होने के बाद भी मर गए। फिर योग माया की कृपा से ये मरीचि के 6 पुत्र, यही योग माया के प्रभाव से देवकी जी के 6 पुत्र बने। जो 6 पुत्र कंस ने मार डाले थे पटक पटक के, यही 6 पुत्र बने। परिणाम देखिए, हंसने का परिणाम। किसी महापुरुष पे हंसने का परिणाम देखिए, ये प्राप्त हुआ है।
फिर योग माया की कृपा से देवकी के गर्भ में प्रवेश हुए तो कंस ने उन्हें कष्ट दिया, मार डाला। फिर रसातल में राजा बलि के यहां उनका जन्म हुआ। श्री कृष्ण भगवान को जब उनकी माता ने अपने 6 पुत्रों को लाने के लिए कहा, भागवत में वर्णन है, जब भगवान द्वारिका में वापस आ गए ब्रजलीला करने के पश्चात, तो देवकी जी ने प्रार्थना करी कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने समस्त पुत्र को, जितने भी मेरी संतान थे, उन सबको अपनी गोदी में खिलाऊं। तो भगवान फिर सुतल लोग जाकर बलि राजा के यहां से उनको लेकर के आए, ये वही थे। वहां से लाने के लिए कहा, तब वे राजा बलि के पास पहुंचे, ये सारा रहस्य प्रकट कर उनको देवकी के पास लाए। श्री कृष्णचंद्र के पान किए हुए माता के स्तनों का दुग्ध पान करने के उन सब की ब्रह्मा जी के श्राप से मुक्ति तब हुई। आप देखिए कितना घूमना पड़ा और कितना अपराध, सुनने में कितना लगता है, अरे हंसे ही तो थे, कुछ हमने कहा थोड़ी, कुछ हमने किया थोड़ी, हम तो बस हंस दिए थे। लो हंस दिए थे तो अब ये भोगना पड़ेगा। बड़ा रस आता है निंदा करने में, निंदा सुनने में, लेकिन जब इसका परिणाम सामने आएगा ना तो फिर किसी को बताने लायक नहीं रहेंगे, ऐसा परिणाम आएगा। इसलिए बहुत सावधान, भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। यह ऐसा अपराध है जड़ मूल से नष्ट कर देता है, जीवन को जड़ मूल से नष्ट कर देता है, सारे सौभाग्यों को दुर्भाग्य में परिवर्तित कर देता है। अपराध सावधान होना चाहिए इस बात के लिए। उन्होंने पिता की निंदा नहीं करी थी, केवल माता पिता का गर्हित आचरण देखकर हंसे थे, निंदा नहीं करी थी उन्होंने, केवल हंसे थे, जिसका उन्हें इतना भयंकर कष्ट भोगना पड़ा। ध्यान रहे, वैष्णवों के कर्म पर हंसने का सिद्धों को भी जब ऐसा परिणाम भुगतना पड़ता है तो सामान्य जीवों की तो बात ही क्या है। अतएव शुद्ध वैष्णवों के चरित्र में भी कभी दोष दृष्टि नहीं लानी चाहिए। उनके चरित्र को समझना बड़ा कठिन है। जो पापी वैष्णवों की निंदा करते हैं वे जन्म जन्मांतर तक उसी दुख में मरते हैं और दुखी रहते हैं। ऐसा महाप्रभु जी ने उस ब्राह्मण को सावधानी पूर्वक समझाया। और क्या समझाया, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।